Namaste, everybody. Welcome back to our channel. Today, after a long time, almost 2 months, we have Dr. Piyush Dubey with us back again. And this video will be in Hindi. We can translate it if somebody has any questions, but we'll make the video in Hindi. तो आज डॉक्टर पीयूष जी बात करेंगे वीनस एंड एनी प्लैनेट्स जो वीनस के क्लोज डिग्री में है उनका रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो आई वेलकम डॉक्टर पीयूष दुबे. नमस्ते सर. नमस्ते, थैंक यू। और आपने फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। और हाँ, लास्ट टाइम भी हमारे वीडियो को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे लोग हम लोगों के साथ हिंदी भी सीख जाएंगे और सीखना भी चाहिए, क्योंकि हमारा वैदिक स्क्रिप्चर जितना है वो सब संस्कृत में है। ठीक है, तो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो आपको, मुझे लगता है, सीखना चाहिए। मुझे याद है कि मुझे आयुर्वेद के बारे में काफ़ी डिटेल्स लेनी थी, तो वो मिल नहीं रही थी, तो मुझे पंजाबी में मिली थी। वो सिर्फ Okay. पंजाब के डॉक्टर हैं इंडिया में, उन्होंने पंजाबी में ही लिखी थी और बुक्स बहुत अच्छी थी। तो मुझे पढ़ना था, तो मैंने उसको फिर पंजाबी से हिंदी में ट्रांसलेट कराया था। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं पंजाबी सीख लेता या पंजाबी से ट्रांसलेट करवा लेता हिंदी इंग्लिश। तो जिसको इंटरेस्ट होता है वो सीख ही लेता है। ठीक है, वो जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं वो लाइफ लॉन्ग कंप्लेन ही करते रहते हैं। तो बिल्कुल, दैट्स वो कोई इशू बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिनको जी। सीखना है वो सीख ही लेंगे. बल्कि मैंने उन डॉक्टर को खुद ही कहा था कि मैंने आपकी बुक ट्रांसलेट कर ली है, तो आप चाहें तो मैं दे दूंगा, आप पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, हम्म. बाकी लैंग्वेज तो जिनको है वो सीख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपने कहा, आज हम बात करेंगे वीनस के ऊपर। ठीक है, अब वीनस से क्लोज डिग्री के ऊपर हमें बात करनी है। लेकिन उसके पहले हम ये समझ जाएं, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो ये सिंपली ये है कि आपको अपने चार्ट में वीनस का डिग्री देख, हर प्लेनेट का डिग्री दिया होता है चार्ट में, और वीनस की डिग्री में सबसे क्लोज कौन सा प्लेनेट आपके पूरे चार्ट में, वो देखना है। वो किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपके रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट डालता है, वो हम आज देखेंगे। देखिए, इससे पहले हमें समझना होगा कि वीनस रिप्रेजेंट किन चीज़ों को कर। वीनस आपका मनी फ्लो है, फाइनेंस का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है वीनस, ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट, ये सब वीनस है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रिलेशनशिप पे होगा, कि जो प्लेनेट क्लोज डिग्री में होंगे वो आपके रिलेशनशिप को कैसे इफेक्ट करेंगे। बाकी फाइनेंस है और वो सारे फैक्टर, उन पे भी इफेक्ट आता है, वो किसी और दिन हम चेक करें। अब इसमें सबसे पहला डाउट ये होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि वीनस सिर्फ मेल के लिए देखना, ऐसा नहीं। वीनस सिग्निफिकेटर है मैरिज, ठीक है, कलत्र कारक कहते हैं। वो मेल फीमेल दोनों के लिए, तो मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो, दोनों के लिए आपको वीनस ही देखना है, मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। आपका मैरिज होगा कि नहीं होगा, रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा, वो सब वीनस का डोमेन। उसके बाद जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना फर्दर, कि वाइफ कैसी होगी फीमेल, मेल के लिए, और फीमेल के लिए हस्बैंड कैसा होगा, तब हम मेल के केस में वीनस को देखते हैं और फीमेल के केस में जुपिटर को देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो है, फीमेल के लिए मार्स को देखते हैं, हस्बैंड के। लेकिन मैरिज होगी कि नहीं होगी, मैरिज कैसे होगी, क्या होगा, इन सब का जो कारक है वो वीनस है, मेल फीमेल दोनों के लिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको मेल हो या फीमेल दोनों के केस में ही वीनस को देखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीनस सेक्सुअलिटी का कारक है, तो सेक्सुअलिटी या इंटीमेट पार्ट जो होता है मेल फीमेल दोनों में होता है ना। हम जब डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो वो एक अलग बात है, अपने एनाटॉमिकल बेस पे, हार्मोनल बेस पे। ठीक है, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि दोनों ही, एक एक्टिव है इनएक्टिव, ये तो नहीं कहेंगे ना। तो आपको हम्म. वीनस ही देखना है दोनों के केस में, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब जो डिग्री का इंपॉर्टेंस है, देखिए, जो हमने 12 हाउस डिवाइड किए हैं या 12 साइन डिवाइड किए हैं, इक्वल डिवीजन, 30 डिग्री ईच साइन, ठीक है, वो चार्ट में हमने किया। लेकिन आप देखिए स्काई में तो ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है ना, हम्म. कि जुपिटर के बाद एक लाइन ड्रॉ की है सर्कल की, उसके बाद फिर आएगा दूसरा प्लेनेट, इस तरीके से तो है नहीं। तो वो हमने डिवीजन किया होगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि चार्ट में ना, जो भी प्लेनेट डिग्री वाइज होंगे एक दूसरे को इम्पैक्ट डालते ही हैं। आप हम्म. नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी लीजिए ना, वहां पे ट्राइंग के कॉन्सेप्ट को, वैदिक में भी ट्राइंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, नाड़ी वाले थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, कि प्लेनेट अपने से 212 में है, 159 में है, तो भी इम्पैक्ट डालता है, उसका पूरा इम्पैक्ट उस प्लेनेट पे आएगा, तो आ ही रहा है ना। वहां पे वो हाउस और साइन की बाउंड्री को तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
इवन वैदिक में भी हम ट्राइंग के कॉन्सेप्ट को लेते हैं, बट नाड़ी वाले थोड़ा ज्यादा इस पे रिलाई करते हैं। तो सेम उसी तरीके से आपका डिग्री का भी कॉन्सेप्ट। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी में भी एक ब्रांच होती है, आप देखेंगे प्रश्न कुंडली जो हम लोग बनाते हैं पुरानी एस्ट्रोलॉजी, उसके बहुत सारे मेथड है। वैदिक का अपना है, केपी का अपना है, कृष्णमूर्ति पद्धति का। ताजिक भी एक ब्रांच है, ताजिक नीलकंठी। ठीक है, उसका एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। वो नॉर्मल जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट उससे थोड़ा सा टफ है समझने के लिए। उसके योग भी बिल्कुल डिफरेंट है, कम लोग उसको पढ़ते हैं, कम लोगों ने उसके नाम सुने होंगे। उसके नाम भी थोड़ा टिपिकल है, जैसे इट्ठासील, मुट्ठासील, इशराफ, मुशराफ। वो पूरा कॉन्सेप्ट डिग्रीज पे ही बेस्ड है। वहां पे उन्होंने साइन हाउस के वो नहीं लिए हुए हैं क्लासिफिकेशन कि प्लेनेट एक हाउस में बैठा है, वहां से 10th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो योग नहीं बनेगा। उन्होंने जितने योग कंसीडर किए हैं, योग या वियोग, मतलब आ रहे कंजंक्ट हो रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट डिग्री बेस पे। और उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अलग अलग प्लेनेट का अपना ऑर्बिट होता है, एक रेंज दी हुई है जिसको उन्होंने दीप्तांश कहा। ठीक है, जैसे सन कहीं भी बैठे ना उसमें कहते हैं, तो 15 डिग्री तक वो बाकी प्लेनेट को इन्फ्लुएंस करेगा। मून जहां बैठे वहां से 12 डिग्री तक वो बाकी प्लेनेट को इन्फ्लुएंस करेगा। वो प्लेनेटरी स्ट्रेंथ, स्पीड और बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करके उन्होंने बताया। वहां पे कहीं भी उन्होंने हाउस साइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ है। और आप प्रश्न कुंडली में उसको यूज करेंगे होरारी में, तो आपको प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि डिग्री वाला कॉन्सेप्ट कहीं यूज नहीं हो रहा, हम कम यूज करते हो एक अलग बात, बहुत सारी जगह आपको मिलेगा। ये पार्ट, ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से लिया गया, लेकिन इसमें मैंने दो कॉन्सेप्ट का कॉकटेल कर दिया है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आपका वीनस कहीं भी बैठा है आपके चार्ट में, वीनस के 3 डिग्री क्लोज तक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपको 3 डिग्री तक ही मिलेगा। 4-5 डिग्री होगा तो भी मिलेगा, बट उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। वीनस से +3 डिग्री और -3 डिग्री में कोई भी प्लेनेट आपके चार्ट में कहीं भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउस और साइन, वो आपके वीनस पे इम्पैक्ट डालेगा, आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट आप, मैंने ज्यादातर केस में देखा उसका इम्पैक्ट निगेटिव सेंस में ज्यादा हो। ठीक है, अब वो मेलेफिक प्लेनेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे निगेटिव सेंस में। बेनिफिक प्लेनेट होंगे तो आपको बेनिफिक इम्पैक्ट तो डालेंगे ही डालेंगे, निगेटिव इम्पैक्ट उनका कम होगा। पर हर प्लेनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होता है, तो दोनों ही आपको मिले। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का दूसरा सोर्स ये है जो मैंने लिया, कि आप देखिए आपके चार्ट में मून जो है ना, मून से हम केमद्रुम योग लेते हैं कि मून से 12th हाउस में, मून के साथ और मून से 2nd हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो कहते हैं केमद्रुम योग। ठीक है, अब कुछ लोग इसको दरिद्र योग भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत साल पहले लिखा गया था। लेकिन उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर आपके मून के आसपास कोई प्लेनेट नहीं है, तो आपके मन के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं। तो सन्यासी, सन्यास के लिए, सन्यासी बनने के लिए, ठीक है, ये योग अच्छा है। अगर मून के आसपास कोई प्लेनेट होगा तो आप मेटेलिस्टिक वर्ड से ज्यादा इन्फ्लुएंस। लेकिन आप जब उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मून के साथ कोई भी प्लेनेट होना या ना होना, दोनों अच्छा भी है बुरा भी है। क्योंकि मून के साथ जो प्लेनेट हो बैठता है ना, वो आपके माइंड पे प्रेशर डालता है और आपके दुख का कारण, वो आपके मन को हमेशा परेशान रखेगा, कभी आप सुखी नहीं रह पाए। बट होना भी चाहिए, एज यूजली नहीं होगा तो आप बिल्कुल डिटैच होंगे। बट इवन बेस्ट बेनिफिक जो जुपिटर भी मून के साथ बैठेगा ना, ठीक है वो बेनिफिक जरूर है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम क्रिएट। अगर जुपिटर मून के साथ बैठ जाए, ठीक है अच्छा है, आप पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही ब्रॉड माइंडेड और इमोशनल हो जाते हैं, तो वहां प्रॉब्लम भी देते हैं। तो मून के साथ जो भी प्लेनेट बैठते हैं, ये माना गया है कि मून के साथ इवन बेस्ट बेनिफिक जुपिटर भी आपको प्रॉब्लम देगा। यहाँ तक कि मुहूर्त भी, जब हम मुहूर्त चार्ट बनाते हैं मैरिज के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, तो उसमें भी हम मून को अकेले ही रखते हैं। मून के साथ कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए, उस राशि में भी नहीं होना चाहिए, उस साइन में भी नहीं, इवन नक्षत्र में भी नहीं होना। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी इवेंट के टाइम कोई हमारे मन को इन्फ्लुएंस करे, कोई हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे। हम चाहते हैं माइंड हमारा फ्री रहे, हम फ्री होके डिसीजन ले। तो यही कॉन्सेप्ट हर प्लेनेट पे अप्लाई होता है कि उसके साथ बैठने वाले प्लेनेट
या उससे डिग्री वाइज जो भी क्लोज प्लैनेट होंगे वो उस पर्टिकुलर पार्ट में ना आपकी लाइफ में कंटिन्यू इन्फ्लुएंस डालते रहेंगे। तो एक टाइम बाद अच्छी चीजें भी आपको बुरी लगने लगती हैं। अगर आपके फादर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन आपको 24/7 टोकते रहे, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो आप उसके बाद भी इरिटेट हो जाए। उसका रीजन ये भी आप समझ जाइए कि हर प्लेनेट ना अपने आप में एक लैंग्वेज है, ठीक है। मून आपकी इमोशनल लैंग्वेज है, सन आपकी सोल लैंग्वेज है। हम अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मार्स आपकी फिजिकल लैंग्वेज, ठीक है। जुपिटर आप, केतु आपकी स्पिरिचुअल लैंग्वेज आप कह सकते हैं, ठीक है। वीनस आपकी रिलेशनशिप की लैंग्वेज है। आप अपने आप को रिलेशनशिप में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो वीनस है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना हिंदी में प्रेम की भाषा। हर प्लेनेट अपने आप में जो कारक तत्व है, तो हर प्लेनेट अपने आप में, जैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है ना, तो अलग अलग प्लेनेट अलग अलग चीजों को सिग्निफाई करता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है वो प्लेनेट ही सिग्निफाई करता है। मून बताएगा कि हम इमोशनली किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लगन लॉर्ड बताता है हमारा ओवरऑल इंटेलिजेंस कैसा है, ठीक है। मरकरी बताता है एजुकेशन में हम किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो वीनस बताता है कि रिलेशनशिप में हमारा माइंड किस तरीके से बिहेव। तो अगर उसके साथ कोई प्लेनेट बैठ गया ना, वो आपके ऊपर कंटिन्यू प्रेशर रखेगा, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना। वो आपकी चॉइसेस को ना अफेक्ट करता रहेगा कि हाँ ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्री हैं। सो अगर वीनस अकेला है तो फ्री हो, बट उसके साथ अगर प्लैनेट है दैट्स इन्फ्लुएंसिंग। ऑब्वियस सी बात है, वीनस अगर अकेला है तो फिर इतना इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, वो आपके लिए बेटर है। अकेले का मतलब उसके साथ कोई प्लेनेट नहीं है, डिग्री वाइज कोई क्लोज नहीं। आप हम्म। देखिए जितने ज्यादा प्लेनेट वीनस के साथ बैठ जाए, उतना ज्यादा आपके वीनस पे इम्पैक्ट आता रहेगा। ऐसा चाहिए हम्म। पार्टनर, वैसा चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर 3-4 प्लेनेट बैठ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मार्स बैठा है, स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा सैटर्न बैठा है, फिर मेच्योर भी होना चाहिए। मरकरी बैठा है, यंग लुकिंग भी होना चाहिए, कम्युनिकेटिव भी होना चाहिए। इन द एंड क्या होता है कि आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं के नहीं रहते। हम्म। तो ये प्रॉब्लम तो सिंपली आपको इसी तरीके से समझना है कि आपके वीनस के साथ कोई प्लेनेट बैठे या कहीं भी बैठे, बट डिग्री आपको चेक करनी, +-3 डिग्री होगा, उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे आएगा। और वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज है। सेम यही चीज आप लगन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने लगन का डिग्री चेक कीजिए, ठीक है। और लगन की डिग्री से +-3 डिग्री में कोई भी प्लेनेट आपके चार्ट में, आपकी ओवरऑल लाइफ उसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। आपकी सारी प्रॉब्लम का रूट कॉज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वही प्लेनेट हो। उसके कारक तत्व यानी सिग्निफिकेशन चेक कीजिए, वो किस हाउस का लॉर्ड है वो चेक। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका लगन का डिग्री है 3 डिग्री, आपके चार्ट में जुपिटर कहीं किसी भी हाउस में बैठा है 5 डिग्री, आपकी पूरी लाइफ नॉलेज, गुरु, बच्चे, जुपिटर बच्चों का कारक है, फीमेल का चार्ट है तो हस्बैंड, इनके अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। अब उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम होगी उसका रूट कॉज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना मैरिज या हस्बैंड से हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हस्बैंड आपको डायरेक्टली परेशान नहीं कर रहा, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मे बी आपको फाइनेंशियल इश्यूज आए, जस्ट गिव मी, आपको, सॉरी, तो मान लेते हैं जुपिटर लगन की डिग्री में क्लोज डिग्री में, ठीक है। अब लेडी को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है हस्बैंड वर्किंग ना हो, इस वजह से आ रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपका प्रॉब्लम उसी से जुड़ा होगा, ठीक। या सो बेसिकली अगर जो आप बोल रहे हो कि कोई भी डिग्री में हो, जैसे असेंडेंट फॉर एग्जांपल 18 डिग्री में है, 14 डिग्री में है, तो उसके +-3 डिग्रीज में प्लैनेट कोई भी कहीं भी बैठा हो वो आपको अफेक्ट करेगा। यस। ओके। तो इस तरीके से आप कोई भी उसके लॉर्डशिप भी चेक कीजिए और उसके सिग्निफिकेशन भी चेक कीजिए। हम्म। और ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल मोस्टली केसेस में आपको काम करते हुए मिलेगा, बहुत कम होगा कि फेल हो। मैंने बहुत सारे चार्ट में चेक किया है अपने क्लाइंट और स्टूडेंट के, और आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर लगन का डिग्री मान लेते हैं 13 डिग्री, वीनस आपके लगन की डिग्री के क्लोज है, फाइनेंस, रिलेशनशिप आपकी लाइफ का थीम है, आपकी सारी प्रॉब्लम का रूट कॉज यही, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी गाड़ी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका रूट कॉज यही हो जाए, और उसका इफेक्ट ठीक। हमेशा नेगेटिव ही होगा। देखिए
निगेटिव नहीं होता इफेक्ट, वो आपकी ओवरऑल लाइफ का थीम होता है, ठीक है। हम्म। बट आप देखेंगे कि वो आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम दे या ना दे, बट उसका कनेक्शन होगा। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड होगा। उसका एक रीजन है कि हमारा जो बर्थ हुआ है ना, हमें वही चीजें ज्यादा क्लोज उसमें मिली हुई हैं, जो या तो हम पास्ट लाइफ में सही कर नहीं पाए थे या अनफुलफिल्ड रह गई थी, तो हमको सफर करना पड़ता है। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए। आप देखिए, जिस हाउस में आपको मेलेफिक प्लैनेट मिला है ना, वहां पे आप हमेशा सफर करेंगे, लेकिन आपकी वजह से दूसरों को बेनिफिट। ओके। आप नोटिस कीजिएगा, ठीक, कि जब भी है, आप देखिए आपका फॉर एग्जांपल आपका सैटर्न किस हाउस मेरा में है? 12th हाउस। ठीक है, आपका बेडरूम लाइफ है, आपका स्लीप है, एक्सपेंसेस है, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट जो लोग आपके साथ रहेंगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। कभी भी आप नोटिस, आप फॉरेन गए, आपको करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका करियर सेटल नहीं हुआ, आपके जितने नोन के लोग फॉरेन आएंगे आपके सपोर्ट से कैसे भी करके, उनका सबका करियर सेटल हो। हम्म। आप इसे अपने फैमिली रिलेटिव सब में चेक कीजिए, जो भी लोग आपके साथ रह रहे हैं उनका सबका करियर सेटल्ड है फॉरेन कंट्री, इंडिया से जाने के बाद, ठीक। लेकिन आप फॉरेन गए, आपका नहीं सेटल। आप दूसरों को हील कर देंगे, उनका स्लीप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपकी खुद को स्लीप इश्यूज है। हम्म। तो चार्ट हमें ऐसे ही मिला हुआ है, तो सेम जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो भी ऐसा ही, कि अगर वो मिला हुआ है प्लेनेट, तो पास्ट लाइफ में आपने कुछ तो गड़बड़ की है, ये समझिए। और प्रॉब्लम है भी, लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि आप तो नेगेटिव बता रहे हैं, नेगेटिव बता रहे हैं, भाई नेगेटिव वाली बात ही नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम होती नहीं तो आप आते नहीं कंसल्टेशन, ठीक है। ये रियलिटी, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, कोई आदमी अगर बीमार नहीं होता तो डॉक्टर के पास नहीं जाता, Yeah. ठीक है। प्रॉब्लम है आपके पास तभी आप आ रहे हैं। हाँ, ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक, ठीक। लेकिन आप बताएं कौन सा ऐसा इंसान है जो खुश है, आप जॉब कर रहे हैं, आपको अच्छे से अच्छा पैकेज मिल जाए ना, 1% लोगों को छोड़ के 99% लोग, मजा नहीं आ रहा है, कोई कहेगा पैसे कम मिल रहे हैं, कोई कह रहा पैकेज तो अच्छा है बट 5 साल से हम वहीं स्टक कर गए, हमें इंक्रीमेंट नहीं मिला। जब ऑलरेडी कंपनी इतना पैकेज दे रही है कि आप अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो नहीं भी इंक्रीमेंट मिला तो क्यों परेशान। अच्छा ठीक है, इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, हम ग्रो नहीं कर पा रहे, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। मैं आपको कई केसेस ऐसे बताऊं जहाँ सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा चार्ट में, ये कॉमन कंप्लेन रहेगा, जॉब अच्छी है, पैकेज अच्छा मिल रहा है, लेकिन हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं इसमें, बोर हो गए, इसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिला, कुछ क्रिएटिव वो नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको अक्सर ये सॉल्यूशन देता हूँ, आप ऐसा कीजिए, 2 महीने के लिए जॉब छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर जब आपको पैसे मिलने बंद हो जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम कितने क्रिएटिव, क्योंकि फिर सारी क्रिएटिविटी आपकी यूज होगी जॉब सर्च करने, उसके बाद दोबारा आप ऐसा नहीं करेंगे। और ऐसा एक केस हुआ भी, एक लेडी ने कंसल्ट किया था कि उनके बेटे को उन्होंने लोन लेके पढ़ाया, ठीक है। उनको प्लेसमेंट हो गया, बहुत अच्छा जॉब मिला, अच्छा पैकेज मिला, वो लोन अपना पे करने लगा, लाइफ ठीक ठाक चल रही। उनके बेटे को एक दोस्त कुछ टाइम बाद ये आया कि इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल नहीं रहा, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, अभी भी लोन था उसको, ठीक है। उसने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ दिया, उसको 1-2 साल तक जॉब नहीं मिली। जब 1-2 साल तक जॉब नहीं मिली तो उसे समझ में आ गया पैसा पहले जरूरी है, क्रिएटिविटी तो बाद में आ जाए। Yeah. तो परेशान वही नहीं है जो स्पिरिचुअल इंसान है, अदरवाइज बाकी हर आदमी दुखी है। वो यूट्यूब पे भले आके हमें कमेंट करते रहते हैं कि अरे आपने तो नेगेटिव बताया, अरे नेगेटिव नहीं बताया तो आप देखिए क्यों रहे, आप खुद ये सोचिए ना, आप खुद परेशान है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है ही नहीं, किसी का जॉब सही है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप सही है। 1-2% जो लोग हैं जो नहीं परेशान है ना, वो इसलिए नहीं परेशान है कि उनको प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है, उनका रिएक्शन उस तरीके से वो सेटिस्फाइड है। अभी मैं आपको क्लासिक केस बताऊं, इंडिया में सभी परेशान रहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो लाइफ बहुत सेटल हो जाएगा। अभी थोड़ा कम हो गया, लास्ट 5-7 ईयर्स पहले तो बहुत ज्यादा क्रेज था गवर्नमेंट जॉब होने, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों की कंसल्टेशन करने के बाद तो मैं खुद ही कहने लगा हूँ गवर्नमेंट जॉब वालों से कि सबसे सुखी तो मैं हूँ, सबसे दुखी गवर्नमेंट जॉब वाला। तो ऐसा कोई नहीं है कि परेशान नहीं है, ठीक है, वो कहने वाली बात है। हाँ, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है आपके पास जो है तभी आप परेशान, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। तो वीनस के साथ भी जो प्लेनेट बैठा है आप उसको चेक कीजिए, वीनस किस डिग्री में, +-3 डिग्री में कोई भी प्लेनेट है आपके चार्ट में,
वो आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप का ओवरऑल थीम वो हो जाएगा। चलिए अलग अलग प्लेनेट को कवर करते हैं। वीनस के क्लोज डिग्री में अगर सन वीनस से बहुत दूर जा नहीं सकता, मोस्टली 2 डिग्रीज, 2 हाउसेस से ज्यादा दूर। अब लोगों को ये लगता है कि वीनस और सन जितने क्लोज डिग्री में होंगे, अगर ज्यादा क्लोज डिग्री में है तो वीनस कंबस्ट हो जाएगा, तो वो मैरिज और रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। वीनस से सन अगर क्लोज डिग्री में है या वीनस कंबस्ट हो रहा है, तो ये कोई इशू नहीं है कि आपका मैरिज नहीं होगा। मैरिज होता है, बहुत से लोगों का मैरिड लाइफ भी अच्छा है, क्योंकि मरकरी और वीनस दोनों रजस प्लेनेट, उनको सन के क्लोज इसलिए रखा गया है कि अगर वो सन से ज्यादा दूर हो जाएंगे तो रजस वाली क्वालिटी आपके अंदर बढ़ जाएगी, तो इंसान लग्जरी, कंफर्ट और राजसिक चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वीनस का सन से क्लोज होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कंबस्ट होना भी कोई बड़ा इशू नहीं है। छोटे मोटे इशू चलते रहते हैं, ईगो क्लैशेज, ये सब। ऐसा नहीं है कि आपका मैरिज नहीं। अब कंबस्ट वीनस को तो लोग खराब मानते हैं ना। दूसरा भी तो केस है, दूसरा भी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वीनस अगर सन से ज्यादा दूर हो जाए तो भी मैरिज नहीं होती। अब आप कंबस्ट वीनस को ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मानेंगे कि इसको मानेंगे? किसी भी चार्ट में अगर वीनस और सन के बीच में 43.5 या उससे ज्यादा का डिफरेंस आ जाए तो डिले मैरिज या डिनायल दे देता है। अब ऐसा नहीं है कि यही अकेला एक कॉन्सेप्ट है कि आप इसके बेस पे प्रेडिक्ट कर दें, आपको बाकी चीजें भी चेक करनी पड़ेंगी, बट ये भी एक वन ऑफ द कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट है। और कई सारे चार्ट है मेरे पास जिनमें वीनस और सन के बीच में ज्यादा डिफरेंस है, 43, 44 डिग्री का, 45 डिग्री का, तो या तो मैरिज नहीं हुआ, डिले हो गया। तो दोनों साइड है ना। एक तरफ आप कंबस्ट वीनस के लिए रो रहे थे कि वो तो खराब होता, अब आप बताएं वीनस अगर दूर भी हो रहा है तो फिर क्या? तो वीनस अगर सन के क्लोज आ जाए ना, तो ईगो क्लैशेस तो देगा ही, ठीक है। अब रिलेशनशिप में ऐसे लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर का रोल बहुत प्रोमिनेंट हो, फादर का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में रहेगा। कई बार नेटिव को जो है फादर के ट्रेड जैसा ही पार्टनर चाहिए होता है, स्पेशली फीमेल के साथ, ठीक। वीनस अगर सन के क्लोज डिग्री में आ गया ना, 3 डिग्री तक क्लोज, ऑब्वियसली बात है कंबस्ट होगा। तो आप देखिए आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड इश्यूज, जैसे मेल्स में कंसीव करने में प्रॉब्लम, फीमेल्स में एग रिलेटेड इश्यूज आपको ये सारे आपको मिलेंगे अगर वीनस और सन क्लोज डिग्री में। बट फादर का, गवर्नमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव जो लोग हैं, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। आपके बॉस का इन्फ्लुएंस हो सकता है, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। ये सारी चीजें आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालें। और ईगो क्लैशेज एक प्रोमिनेंट फैक्टर, पूरी आपका रिलेशनशिप में सन वाली चीजें डोमिनेंट रहेंगी। आप किसी के भी चार्ट में चेक करें, सन काल पुरुष का 5th लॉर्ड है, चाइल्ड बर्थ अच्छे ना हो या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे दे, उसकी वजह से रिलेशन, चाइल्ड बर्थ भी रिलेशनशिप का एक पार्ट। और बहुत सारे फैक्टर, सन के जितने भी कारक तत्व आपको मिलेंगे। सन वीनस के क्लोज डिग्री में पार्टनर का बिहेवियर ज्यादा इगोइस्टिक हो जाएगा कई बार। एट टाइम्स इगोइस्टिक होता नहीं है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन, उनका बिहेवियर इस तरीके का होता है कि सामने वाले पार्टनर को ये लगता है कि नहीं बहुत ईगो है। उनका लुक्स भी ऐसा ही होगा कि ना चाहते हुए भी लोगों को ये लगता है कि इनके अंदर बहुत ईगो। वो अच्छी बात भी कहेंगे तो भी ऐसा लगेगा कि कितने ईगोइस्टिक रहने का, जितने सन वीनस। और मैंने देखा है कि सन वीनस क्लोज डिग्री में तो फादर का रोल आ जाता है। जैसे एक चार्ट में सन वीनस लेडी के चार्ट में बहुत ही क्लोज डिग्री में था, कंजंक थे, ठीक। तो उनके लड़की के फादर का कोई इन्वॉल्वमेंट मैरिड लाइफ में नहीं था, लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड को क्या लगता था कि फादर समझाते नहीं है लड़की को, अगर शायद ये अपनी बेटी को समझा दे तो कुछ तो सही रहे, कुछ तो उसकी समझ में आए, मेरी बात तो समझ में आती नहीं। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस आ गया। फादर रह भी नहीं रहे साथ में, आते भी नहीं है, ज्यादा बोलते भी नहीं है, बात भी नहीं होती, तो भी इफेक्ट आ गया ना, इस तरीके से। तो आप चेक कीजिए वीनस अगर सन के क्लोज डिग्री में, तो सन वाली चीजें आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डालेंगी।
आपको थोड़ा हम्बल रहना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा ईगो नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, हमारा जो टॉपिक है डिफरेंट, हम ये नहीं देख रहे हैं कि वीनस बैठा है तो आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, पार्टनर कैसा होना चाहिए। वो हम 7th हाउस नौमांश में और बहुत सारे वीडियो में कवर कर चुके हैं। हमारा सोल पर्पस ये है कि वो चीज़ें आपको इम्पैक्ट कैसे कर। इवन मैरिज मुहूर्त में भी वीनस को अकेले ही रखा है, इसीलिए कि अगर वीनस के साथ कोई प्लेनेट होगा ना और आपका मैरिज उस मुहूर्त में हो गया, तो लाइफ लॉन्ग आपके मैरिज को सस्टेन करने के लिए वो उस इंसान का रिक्वायरमेंट होगा। वो इंसान कंटिन्यू आपकी मैरिड लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा और आपको उसका सपोर्ट चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल जुपिटर को लेते हैं, जुपिटर वीनस के साथ में आपकी रिलेशनशिप का थीम हो जाएगा, उसमें पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस गुरु नॉलेज। हो सकता है आप ज़्यादा नॉलेज ओरिएंटेड हो, आपको नॉलेज और ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, तो आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा हो। पार्टनर को लगता है इसको तो पढ़ाई लिखाई इन्हीं चीज़ों से मतलब है। अब पार्टनर आपका लग्जरी और प्रोन है, घूमने फिरने का, एंटरटेनमेंट का शौकीन है, तो उसको ये लगेगा अरे आप तो पढ़ाई में लगे रहते हो, ये है वो है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे वीनस का तो मुझे नहीं पता, मुझे याद है एक चार्ट है जुपिटर लगन की क्लोज डिग्री। हालांकि मैरिड लाइफ में इश्यूज का रीजन और भी बहुत कुछ थे, वो नहीं था। लेकिन एक टाइम बाद जो है पार्टनर को लगने लगा था वाइफ के केस में, ठीक है आप पढ़ाई कीजिए, आपके पास टाइम ही तो ये भी हो सकता है। जुपिटर वीनस से क्लोज डिग्री में किसी गुरु की वजह से, ठीक है, किसी मेंटोर की वजह से प्रॉब्लम आ जाए आपके रिलेशनशिप। जुपिटर आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपको चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, इसकी वजह से रिलेशन खराब, या चाइल्ड बर्थ के बाद किसी ना किसी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ। अब इसके पॉजिटिव साइड भी, पार्टनर नॉलेजेबल होगा, आप नॉलेज ओरिएंटेड होंगे, नॉलेज में इंटरेस्ट होगा, सब कुछ है। बट जुपिटर वाली चीजें लाइफ लॉन्ग आपके रिलेशन पे अब इम्पैक्ट आता है। आपको हो सकता है लाइफ लॉन्ग एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना पड़े, मेरा मैरिड लाइफ खराब चल रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, प्रीस्ट के पास जा रहे हैं। वो आपकी मैरिड लाइफ का थीम बन गया, रिलेशनशिप का थीम बन गया, जुपिटर वाली जितनी चीज। और भी जुपिटर, अब जुपिटर के जिस हाउस का लॉर्ड है वो भी देखिए आप। फीमेल के केस में जुपिटर हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही हस्बैंड की वजह से आ रही है। तो आपको प्लेनेट का लॉर्डशिप भी देखना पड़ेगा। मान लेते हैं जुपिटर 10th लॉर्ड हो गया है और वीनस के क्लोज, हो सकता है वर्क प्लेस या करियर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है आप वर्किंग ना हो, ये एक इशू है, या आप वर्किंग है तो इशू है कि टाइम नहीं दे पा रहे। जैसे बहुत सारे केसेस में मैंने देखा, वीनस के क्लोज डिग्री में जो प्लेनेट था वो 7th लॉर्ड ही था। अब वो कोई भी प्लेनेट हो सकता है, तो डायरेक्टली स्पाउस से ही प्रॉब्लम आ रहा था। तो आप उनकी लॉर्डशिप भी चेक कीजिए, केवल सिग्निफिकेशन नहीं। जुपिटर ज्यादा क्लोज डिग्री में ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई। जैसे हमने नौमांश वाले वीडियो में कहा था, आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ चीटिंग हो गया। ठीक। लेकिन आपको ओवरऑल चार्ट चेक करना पड़ेगा, आप इसे एक कॉन्सेप्ट पे रिलाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको एक थीम बताएगा आपका, आप ये नहीं कह सकते कि डिवोर्स हो जाएगा मेरा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा डिवोर्स के योग है कि नहीं। जुपिटर के बाद आप मून को ले लीजिए। वीनस मून कंजंक्ट हो या क्लोज डिग्री में हो, वैसे तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। लेकिन पार्टनर आपका ब्यूटीफुल होगा, इमोशनल होगा, सब कुछ ठीक। लेकिन वीनस मून का कंजंक्शन चीटिंग भी देता है। ज्यादा मून चीटिंग का कारक है। अगर मून 3 डिग्री क्लोज में आप देखिए, तो ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में चीटिंग होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं, ज्यादा इमोशनल होने की वजह से। स्पेशली फीमेल के केस में ज्यादा ये चीटिंग और इस तरह की चीजों को इंडिकेट करता है। फॉल्स ब्लेम लगना आपके ऊपर रिलेशनशिप, क्योंकि मून इमोशन है, चीटिंग है, मून मदर है, मदर की वजह से प्रॉब्लम आता है। मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहेगा। इसीलिए आप देखिए वीनस मून कंजंक्ट हो या डिग्री वाइज क्लोज हो जाए, तो मदर इन लॉ से इश्यूज, फीमेल के चार्ट में तो मदर इन लॉ से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वीनस और मून दोनों एनिमिकल है वैसे भी, ठीक है। मेल के चार्ट में तो वाइफ की उनके मदर से नहीं बनती। तो आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट में इश्यूज दे देंगे फीमेल को, फाइब्रॉइड है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है। हाँ आप कुछ कह रहे थे। प्लैनेट्स कंजंक्शन है, ये हम D1 में ही देखेंगे कि D9 में भी देखेंगे, उनका ये नहीं इफेक्ट नहीं, होगा कंजंक्शन मेन? और डिग्री का जो भी इफेक्ट है वो हम सारा D1 में ही देख रहे हैं, D9 में। D9 को D9 में, देखने का, ओके। नहीं, D9 को देखने का ओवरऑल कॉन्सेप्ट अलग होता है। कुछ लोग वहाँ कंजंक्शन को लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते।
और दो ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल आज तक नहीं किसी ने बताया कि D9 में कंजंक्शन दोनों ही लेते हैं। वो आपके अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कई बार रीडिंग करता हूँ, बहुत बार मैं कंजंक्शन को रीड भी करता हूँ D9 में, बहुत बार नहीं भी करता। वो उस समय पे डिपेंड करता है, उस समय क्या एनर्जी है, क्या फील आ रहा है, मुझे क्या सही लग रहा है, वो रैंडमली डिसाइड करता है। तो मैं थैंक ये नहीं कहूँगा, आज तक तो किसी ने ऐसा कोई रूल बताया नहीं आपको, सब लोग अलग अलग रूल देने वाले। यू। बट अभी ये D1 के लिए तो वीनस मून का है। अब ट्रैवल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, स्पाउस बहुत ट्रैवल लगी है, घूमने फिरने का शौकीन, आप नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाए। तो मदर का इन्फ्लुएंस, ट्रैवल का इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें नहीं। मदर का इन्फ्लुएंस, ट्रैवल का इन्फ्लुएंस, ये सारा आपको, ठीक है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेंगे। आपका इमोशन सबसे बड़ा फैक्टर, कि ओवर इमोशनल होना आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देगा। आप ओवर इमोशनल हुए तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। कभी भी ओवर इमोशनल मत हो। मून का स्टोरी तो सभी ने पढ़ा है ना, ठीक है, बस वैसे ही समझिए। और मैंने देखा भी है, वीनस मून जो है लव मैरिज कॉम्बिनेशन और ये सारे कॉम्बिनेशन बनाता तो है, बट प्रॉब्लम भी देता है। इवन आप लव मैरिज के जितने कॉम्बिनेशन देखें वो सारे के सारे प्रॉब्लम। जैसे 5-7 का कॉम्बिनेशन लव मैरिज का है, वो प्रॉब्लम रहता ही है अगर आप चेक करेंगे। तो वैसा ही वीनस मून भी, यूट्राइन फाइब्रॉइड जैसे मैंने कहा, गायनकोलॉजिकल इश्यूज फीमेल को दे सकता है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम देता है, हार्मोनल इश्यूज देता है, ठीक है। आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कंसीव करने में प्रॉब्लम। तो क्योंकि वीनस के क्लोज में मून है, तो मून आपके मदर बनने की कैपेसिटी बता रहा है। तो आपके जो मदर बनने की कैपेसिटी है, स्पेशली फीमेल के चार्ट में, वो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट डाल रही है। आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, मदर नहीं बन पा रहे हैं, तो आपका रिलेशन प्रॉब्लमेटिक है। स्पेशली इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो जाता है कि चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा। आप चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा तो भी लोग टॉन्ट करते रहते हैं, और वो फीमेल को स्पेशली एक हो जाए तो भी टॉन्ट करते रहते हैं, अरे एक और नहीं किया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मेरे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप प्लेनेट को इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से करना सीखो। मून केवल मदर नहीं, मदर बनने की कैपेसिटी भी आप। तो वीनस मून, वीनस मरकरी अगर आपके चार्ट में है क्लोज, उसमें डिग्री में, तो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम। अभी तो मैरिज में डॉक्यूमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया ना। इंडिया में भी पहले इतना नहीं था। डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू आ जाए, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा, बहुत से लोग PR वीजा इनके लिए मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम आ जाए। मरकरी भी आपके फाइनेंशियल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे इंडिया में पैसे की वजह से शादी नहीं हो रहा, आप वर्किंग नहीं है इसलिए मैरिज नहीं होता, या मैरिज हो गया है उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम आ गया। हो सकता है सामने वाले ने आपके पैसे को देख के ही शादी कर ली। जैसे कल मैंने कंसल्टेशन किया, उसमें लेडी ने कहा कि जब मेरा मैरिज हुआ था तो हस्बैंड मेरे टॉपर थे, बहुत अच्छा पैकेज था, उसके बाद समाओं की जॉब चली गई। उसके बाद ये जॉब करना ही नहीं चाहते, मेरे ऊपर ही लाइक कर कि मैं तो वर्किंग हुई। ये भी हो सकता है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। मिस कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। मरकरी आपके फ्रेंड और सिबलिंग है, वो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने के चांस। मरकरी क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लिसिटी। तो अगर मल्टीप्लिसिटी के चांसेस हैं तो आपके अफेयर भी हो सकते हैं, अगर आपका चार्ट सपोर्ट करे। वो एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है रिलेशनशिप। तो मरकरी वाली जितनी चीजें हैं, उनकी वजह से आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, रिलेशनशिप में उनका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। अब मरकरी कहीं भी हो, ऑब्वियसली बात है, वीनस मरकरी सन तो आसपास ही हो। मरकरी के बाद आपका वीनस तो लेना नहीं, वीनस का सैटर्न। अब सैटर्न अपने आप में एक, सैटर्न है तो करियर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है स्पाउस वर्किंग ना हो, या आप एज ए फीमेल हैं, आप काम करना चाहते हैं, स्पाउस नहीं चाहता काम, या आपके काम की वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी है। ज्यादा मैच्योर थॉट प्रोसेस होना, लैक ऑफ इमोशन आपको प्रॉब्लम दे रहा है सैटर्न। सैटर्न डिजीज का कारक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो। स्पाउस का हेल्थ नहीं ठीक रहता, आपका खुद का हेल्थ नहीं ठीक है। जैसे मैंने कुछ ऐसे चार्ट देखे हैं जिनमें सैटर्न का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, और
बाकी भी चार्ट में इस तरीके के कॉम्बिनेशन थे कि उसकी वजह से मैरिज होने के बाद भी सेक्सुअल लाइफ को उसने डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, तो वो भी एक डिजीज है ना। पार्टनर इंपॉर्टेंट है या समहाउ, जैसे कल जब मैंने कंसल्टेशन किया था उसमें ऐसा नहीं था स्टार्टिंग से। जो पहले कंसीव हुआ, जो मेल था, उसके एक बच्चा भी था, बाद में उसने रीमैरिज किया, सेकंड मैरिज, वाइफ की डेथ के बाद। तो बाई बर्थ ऐसा कुछ नहीं था, कोई इंपॉर्टेंट था, एक बच्चा हुआ ही था। लेकिन समहाउ ऐसा सिचुएशन आया कि किसी रीजन की वजह से इंपॉर्टेंस ही आ गई, तो भी रिलेशनशिप को प्रॉब्लमेटिक बना रहा है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये पार्ट है ही नहीं, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सर्टेन डिजीज है, किसी भी तरीके का डिजीज या हेल्थ इशू, वो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट डाले। ठीक है, लैक ऑफ इमोशन होता क्या है कि सैटर्न वालों के पास इमोशन होता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सैटर्न का एक बड़ा प्रॉब्लम है, सैटर्न कैप्रिकॉर्न, उनको लगता है सामने वाला खुद ही समझ ले, बिना उनका एक कंप्लेन रहता है। जैसे मेरे एक नोन में है, उनकी वाइफ का कैंसर असेंडेंट है, 7th हाउस है, कैप्रिकॉर्न आया। तो मैरिड लाइफ अच्छा है उनका, लेकिन उनका कहना है कि मेरी वाइफ का बस एक ही दुख है जो आज तक मैं नहीं समझा। उसको लगता है कि मेरे बिना कहे आप समझ जाए। वो आज तक नहीं हो पाया इतने साल। बाकी सब कुछ ठीक है, मैरिड लाइफ वाइफ सब अच्छा है, लेकिन सैटर्न का ये प्रॉब्लम है। सैटर्न वाले ये सोचते हैं अगर वीनस से क्लोज डिग्री में है, कंजंक्ट, हमें कुछ कहना ना पड़े, सामने वाला खुद समझ। तो अब सामने वाला कोई अंतर्यामी तो है नहीं। तो आपका लैक ऑफ इमोशन, एक्सप्रेस ना करना फीलिंग, आपका करियर, ठीक है, ये सब सैटर्न डिवोशन है। ज्यादा डिवोशन भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ज्यादा डिवोशन भी अच्छी बात नहीं। ये बात मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मेरे एक नोन में है, वो बहुत ही स्पिरिचुअल है। वो सिर्फ वो श्रीमद् भागवतम इनका पाठ करते रहते हैं और भक्ति करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, आप उनसे दिन भर मिलेंगे, कोई और काम नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये बात शायद भागवतम में लिखी गई है, कि उन्होंने कहा कि बहुत यहाँ पे ब्राह्मण थे जो कथा वथा करते, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि जो मैरिड लाइफ है ना, गृहस्थ जीवन, जितनी डिप्लोमेसी उसमें चाहिए होती है उससे ज्यादा किसी में नहीं चाहिए। अब डिप्लोमेसी मतलब निगेटिव सेंस में उसको नहीं लेना है, मतलब उनका कहना है कि जितना आपको इसमें डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं अच्छी मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ है। अगर आप नहीं डिप्लोमेटिक है तो प्रॉब्लम आएगा। उन्होंने कहा मैं कथा करने हरिद्वार जाता हूँ, अगर अपनी वाइफ को बता दूं कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मुझे भी ले चलो हरिद्वार, अब वहां पे हम कथा करेंगे कि घूमेंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना मारना पड़ता है ना, कोई ना कोई एक्सक्यूज। क्या लगे, वो गृहस्थ जीवन ही सबसे ऐसा है जहाँ आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा आपकी वाइफ है, मदर है, दोनों के बीच में बात हो रही है, आर्गुमेंट हो रही, तो आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा कि आप सुन के भी इग्नोर करेंगे, हाँ मैंने कुछ सुना नहीं। अगर आपने किसी एक का फेवर किया तो प्रॉब्लम आए। उन्होंने कहा जब भी मेरी वाइफ और मदर के बीच में बात हो रही होती है मैं सुन भी लेता हूँ, मैं चुपचाप चला जाता। अब आज मेरी वाइफ मुझे बताएंगी ना, अच्छा तो मैं भी ऐसा रिएक्शन देता हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। कि उनका कहना है आप दोनों में से जिसका सपोर्ट करेंगे वो दूसरे के साइड से प्रॉब्लम आ रहा है। चले, उनका ये कहना था कि शास्त्रों में भी कहा गया गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा डिप्लोमेसी की जरूरत। तो सैटर्न है ना, ज्यादा डिवोशन, बिल्कुल आप सर्वेंट की तरह डिवोटेड, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। अब मैंने ऐसे कई केस देखे हैं, खाना टाइम पे दे रहे हैं बना के, कपड़े प्रेस का कुछ कर रहे हैं बिल्कुल नौकरों की तरह, तो भी बाद में रिलेशनशिप खराब हो गई। तो मैंने एक लेडी से पूछा कि उसका लव मैरिज हुआ था, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड का कुछ ऐसा अफेयर और कुछ चल रहा, तो मैंने कहा फिर, तो उन्होंने कहा हमारा लव मैरिज हुआ था तब तक तो ठीक ठाक था। तो मैंने कहा जब लव मैरिज हुआ था तो उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि वो मुझे पता था सैटर्न वाला इफेक्ट। तो उन्होंने कहा मैं टाइम पे खाना देती हूँ, टाइम पे कपड़े देती हूँ। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड ना स्पाउस किस समझ के आपको लाए थे, नौकर या सर्वेंट समझ के तो लाए नहीं थे, कपड़े तो लॉन्ड्री वाला भी धो देते। जो रिलेशनशिप का कोर पार्ट है वो तो आप भूल गए, बस आप कपड़े और खाना ही दे रहे हो ना। तो वो रिक्वायरमेंट कहाँ फुलफिल होगी उसकी, उसके लिए वो अफेयर स्टार्ट। आप अपने इमोशन शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता। आप कपड़े दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खाना उन्हें बाहर भी मिल जाएगा रेस्टोरेंट। क्यों, डिवोशन है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन किस तरह डिवोशन। और सैटर्न आपके सर्वेंट का कार्य है, किसी सर्वेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपके चार्ट में इस तरीके के कॉम्बिनेशन। तो वीनस सैटर्न, आई थिंक हमें मार्स बच गया, वीनस के क्लोज डिग्री में मार्स। सबसे पहले तो एक्सट्रीम एग्रेशन, पैशन, डोमिनेंट बिहेवियर आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है,
मार्स ना मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल का एक टेंडेंसी है। देखिए आप मेल्स, मार्स को समझना, आप मेल्स का बिहेवियर समझ। मेल्स का बिहेवियर कैसा होता है ना, वो चीजें क्रिएट करके बस छोड़ देना चाहिए, प्रिजर्व करना उनको नहीं आता। मार्स के पास वो एनर्जी नहीं है, फीमेल के पास वो एनर्जी होती है। वीनस फीमेल है, मून भी फीमेल है। फीमेल्स बहुत अच्छे से प्रिजर्व करना जानती है, फीमेल क्रिएशन नहीं करती। आप कभी भी देखें ना, चाइल्ड बर्थ होता है तो फीमेल उसको प्रिजर्व करती है, ठीक है। मेल क्या करते हैं, मेल ने क्रिएट किया, उसके बाद उनका रोल खत्म हो गया। उनको 9 मंथ तक कुछ नहीं करना होता ना, मतलब इन जनरल रूटीन फॉलो करना अलग बात है, उनको तो कोई नहीं कुछ करना, वो फीमेल का काम है। आप कभी भी नोटिस कीजिए, अर्निंग करना मेल का काम, फीमेल हमेशा बेस्ट होती है सेविंग्स। अब इसको लिटरली ना ले जाएं कि फीमेल वर्किंग नहीं हो सकती, वो ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप कंपेयर करें तो फीमेल मेल से बेस्ट होती है। आप फीमेल को 10 रुपए दीजिए, मेल को दीजिए, ठीक है, वो उसका जितना अच्छा यूज कर पाएंगे उतना मेल नहीं कर पाएंगे। बार्गेनिंग कैपेसिटी फीमेल में हमेशा अच्छी। आप घर में कोई भी सामान वेस्ट नहीं हो सकता फीमेल के, क्योंकि मेल का सिर्फ टेंडेंसी है फ्रीडम वाला, क्रिएट करना है छोड़ देना, क्रिएट करना है छोड़ देना। फीमेल का काम है प्रिजर्व करना। तो वीनस मार्स जब क्लोज डिग्री में होते हैं ना, तो होता क्या है कि ज्यादा एग्रेशन, ज्यादा पैशन, ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर, फ्रीडम लविंग ट्रेट होने की वजह से प्रॉब्लम आता है। अब मैरिज चाहिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, रिलेशनशिप जब तक हमें रिक्वायर्ड है तब तक उसके बाद हम फ्री रहे। कभी भी वीनस मार्स क्लोज डिग्री में हो या कंजंक्ट हो, कभी भी ये नेटिव ये नहीं कहेगा कि रिलेशन नहीं चाहिए, हमें पूरी फ्रीडम चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन जब तक हमारा डिजायर, उसके बाद नहीं, उसके बाद हम फ्री रहना चाहिए। आप कभी भी नोटिस किए, ऐसा नहीं कहेंगे कभी, वीनस सैटर्न, वीनस मार्स क्लोज डिग्री में हो, कभी ये लोग ये नहीं कहेंगे कि रिलेशन नहीं चाहिए। सैटर्न वाले कहते हैं कि नहीं चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक्सटर्नली कह रहे होते हैं, अंदर से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। आप मैं मेरे पास आप 100 चार्ट ले आइए जिसमें 7th हाउस में सैटर्न, 7th लॉर्ड हो सैटर्न, या सैटर्न वीनस के साथ। 1-2% केसेस में छोड़ के मैं आपको ज्यादातर केस में नेटिव से आपको क्लियरिफाई करवा दूंगा कि भाई आपको चाहिए रिलेशन की नहीं चाहिए। वो कहेगा नहीं चाहिए, बट वो एक्सेप्ट करेगा उसको चाहिए, वो उसकी वीकनेस है। सैटर्न वीनस क्लोज डिग्री में रिलेशनशिप वीकनेस है, चाहिए हो, बस वो आपको ऐसा शो करेंगे कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो भाई सैटर्न बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है, बूढ़े आदमी को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो वैसे ही तो मार्स वीनस के क्लोज डिग्री में तो एग्रेशन, पैशन को कंट्रोल कीजिए, और रिलेशनशिप दो लोगों को साथ लेके चलने, ठीक है। अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, इतनी ही फ्रीडम चाहते हैं, तो फिर आप मैरिज में जाइए, ठीक। तो ये रहता है, किसी ना किसी में फीमेल का चार्ट है तो किसी ना किसी थर्ड पर्सन या मेल की वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपके ब्रदर की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, मेल फीमेल दोनों के केस में ब्रदर की वजह से, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, ये सारे आपके रिलेशन का थीम बन जाए, ठीक है। बट ओवरऑल इनका अपना एग्रेसिव स्टेट, शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट, यही इनको ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। समहाउ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, फिजिकल वायलेंस भी कई बार हो सकता है अगर और कोई मेलेफिक इन्वॉल्व हो जाए। मान लेते हैं सैटर्न वीनस दो प्लेनेट, एक से ज्यादा प्लेनेट भी हो सकते हैं ना क्लोज डिग्री, अब मार्स और सैटर्न दोनों ही क्लोज डिग्री में आपके वीनस, तो फिर हो सकता है इस तरह का टॉर्चर, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, वो भी हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। मार्स के बाद आपका राहु केतु, अब राहु केतु दोनों सेम डिग्री, राइट। तो लास्ट टाइम मैंने अपने चैनल पे जो वीडियो बनाया था लगन की डिग्री के ऊपर, तो आपकी तरफ से वॉइस इको कर रहा है, तो राहु केतु का जब मैंने बनाया था तो लोगों ने पूछा था कि जो है राहु केतु दोनों ही सेम डिग्री में होते हैं तो किसको लें। आपको दोनों लेना होता है, आपके आपका वॉइस कुछ इको कर रहा है, ठीक है। चलिए, Can you hear me? या अब ठीक है, आपका वॉइस ही आपकी साइड से इको कर रहा था, ठीक है। Oh, okay, okay. तो राहु केतु जब क्लोज डिग्री में होते हैं तो राहु केतु दोनों का डिग्री सेम है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है राहु को लें कि केतु को लें, आप दोनों को ही लेना, मैं बताता हूँ कैसे। होता ये है कि राहु केतु एक जैसे ही बिहेव, कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं केतु स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आपका केतु जिस हाउस में बैठा है, आप बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं मेटेलिस्टिक्स, आप 7th हाउस केतु वालों को मैरिज नहीं चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो 2-3 ब्रेकअप होने के बाद फिर अब क्या कर सकते हैं? मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अंगूर जब मिले ही नहीं तो खट्टे,
वैसा। ठीक। तो राहु केतु एक ही जैसे हैं। आप राहु और केतु दोनों ही आपको स्पिरिचुअल बना सकते हैं। पहले वो आपको लग्जरी, कंफर्ट, मेटेलिस्टिक चीजों की तरफ बहुत फोर्स करेंगे, पुश करेंगे, आपको एक तरह से ऑब्सेशन देंगे। इवन केतु राहु से भी ज्यादा ऑब्सेशन। वो तो जब आपको सेटबैक लग जाते हैं ना कई बार, तब आप खुद ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो राहु और केतु दोनों सेम ही चीज। अगर क्लोज डिग्री में है तो किसी एक को पकड़िए। अब होगा क्या कि ऐसे इंसान के साथ चीटिंग होना है, बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ऑब्सेस्ड है, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, फिर चीटिंग हो जाएगी। तो 4 बार चीटिंग होने के बाद खुद ही डिटैच हो। ठीक। और राहु फॉरेनर को रिप्रेजेंट करता है, केतु अपने कास्ट कल्चर कम्युनिटी। इनको दोनों जगह से ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि राहु केतु का डिग्री सेम रहता है, चाहे अपना कास्ट कल्चर कम्युनिटी या दूसरा कास्ट कल्चर कम्युनिटी, प्रॉब्लम इनको बराबर आता है। इवन कई लोग कहते हैं कि राहु केतु का कई बार कंजंक्शन जब होता है वीनस राहु का, तो डिग्री वाइज वीनस से राहु पीछे आगे है, तो मैंने देखा है वो ज्यादातर केस में रिजल्ट सेम ही होता है। वो डिग्री विग्री भी राहु केतु नहीं मानते। ठीक है। वो आगे हो पीछे हो, प्रॉब्लम दे ही देते हैं मोस्ट ऑफ द केस। बस ये रहता है कि ऐसे लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, देखिए उनको कुछ पता नहीं होता रिलेशन। वो ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, बाद में उनके साथ चीटिंग होगा। तो राहु केतु जब होंगे तो आपको शॉक देंगे, अगर ये डिग्री वाइज क्लोज है। वैसे छाया ग्रह को नहीं लेते बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बट मैंने देखा आपको लेना चाहिए, वो इम्पैक्ट डालते ही। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रैक्टिकल उसमें देखा उनका इम्पैक्ट आता है। तो होता क्या है कि आपके ज्यादा ऑब्सेसिव नेचर की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से आपको शॉक देंगे। ठीक है। अब जो लोग पहले से ही स्पिरिचुअल होते हैं ना, ज्यादा डिजायर नहीं होते उनका, अपने ऊपर कंट्रोल होता है अपने डिजायर्स पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, तब राहु केतु मैंने देखा बहुत अच्छा मैरिड लाइफ चलता है। मेरे केस में ऐसे चार्ट है जिसमें वीनस, सैटर्न, मार्स, राहु सबसे इन्फ्लुएंस, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही स्पिरिचुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। वर्किंग भी है, काम कर रहे हैं, चल रहा है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो प्रॉब्लम है। आई थिंक हमने वीनस के साथ सारे प्लैनेट कवर कर लिए। Yeah, सारे कर अब आप अपने लीजिए। चार्ट में चेक कर सकते हैं वीनस के डिग्री वाइज कौन सा प्लेनेट क्लोज डिग्री में है और आपको कैसा इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच पीयूष जी। अच्छा लगा आपके साथ हमेशा वीडियो करके। डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आते हो आप, और डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट perspective. So thank you so much for your थैंक time, यू। and thank you। डॉक्टर पीयूष जी का अपना चैनल है, आप प्लीज, मैं आपका लिंक डेस्टिनी डाल स्टार। दूंगी नीचे। डेस्टिनी स्टार, या उनका अपना चैनल है जिसमें वो काफी वीडियोस डालते हैं, डेस्टिनी स्टार। आई विल पुट अ लिंक बिलो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, उनके साथ कंसल्टेशन भी है, तो मैं उनकी इंफॉर्मेशन नीचे डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।